राजस्थान में 25 नवंबर को हुई बम्पर वोटिंग के बाद अब सवाल ये है कि क्या सत्ता परिवर्तन होने को है या फिर गहलोत की वापसी तय। आंकड़ों की बात करें तो राज्य में 0.33% वोट से भी सत्ता बदल जाती है। जैसे कि विधानसभा चुनाव 2018 में 0.54% से ज्यादा वोट पर कांग्रेस की सरकार बन गई थी। पहले भी कई बार राजस्थान में खंडित जनादेश जनता ने दिया है, लेकिन जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं वो बहुमत जुटाने में कामयाब हो गई है। साल 1993 में जब बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत सीएम बने, तब से बीजेपी लगातार सत्ता में आती जाती रही है। साल 1962 में कांग्रेस को 176 में से 88 सीटें मिली थीं, तो वहीं 1967 में कांग्रेस विरोधी लहर माहौल होने के बाद भी 184 में से 89 सीटें आई थी। साल 1972 में कांग्रेस ने 184 में से 145 सीटें जीत ली थीं और स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी। फिर 1980 में 200 में से 133 सीटें और 1985 में 113 सीटें जीती थी। 1977 में जनता पार्टी ने 200 में से 152 सीटें जीती थीं और 1998 में कांग्रेस 153 सीटों पर विजयी रही। साल 1990 में बीजेपी और वीपी सिंह वाली पार्टी जनता दल के बीच गठबंधन हो गया। बीजेपी को 200 में से 85 सीटें मिल गईं और उसने जनता दल के 55 विधायकों के समर्थन से सरकार भी बनाई। 1993 में बीजेपी ने 95 सीटों को जीता और बहुमत के करीब पहुंच गई। 2008 और 2018 में कांग्रेस ने 200 सीटों वाली विधानसभा में एक बार 96 और दूसरी बार 100 सीटें जीती। अब बात 25 नवंबर को हुई वोटिंग की करें तो भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार 75.45% मतदान हुआ था, जबकि 2018 में प्रदेश में 74.71% मतदान हुआ था और 0.54% अधिक वोट पाने वाली कांग्रेस की सरकार बनी थी। खैर, सरकार किसकी बनेगी ये 3 दिसंबर को तय होगा। अब सीएम अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाओं से वापसी की उम्मीद सही साबित होती है या फिर बीजेपी की मोदी के नाम की